Okay, student, we have completed one lecture in this chapter. Now, lecture number 2 टॉपिक में रहेगा बेटा पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट और वंस अगेन वार्म वेलकम. आज डिस्कस करते हैं पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है बेटा आपके पास. ठीक है बेटा, चलिए डिस्कस करते हैं पॉइंट्स क्या है. आपने प्रीवियस लेक्चर में ट्राइंगल लॉ स्टडी किया है, अब स्टडी करते हैं पैलोग्राम लॉ के बारे में. उसने कहा सपोज टू वेक्टर्स है ए और पी और इस तरह डिफाइन किए गए इनके जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैलोग्राम. पैलोग्राम ये आपको उसने बताया बेटा ये पैलोग्राम है कंडीशंस में, और उसने पैलोग्राम में इसने डिफाइन किया कि बेटा ये दिस इज बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, एडजेसेंट साइड्स को उसने डिफाइन कर दिया जिसके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिफाइन की हुई है. देन देयर सम सी वेक्टर, जो उसने सी वेक्टर बताया दिस इज ए डायगोनल वेक्टर. सी वेक्टर इज द रिप्रेजेंट बाय द डायगोनल ऑफ द पैलोग्राम विच इज द को इनिशियल विद द गिवन वेक्टर्स. तो जो डायगोनल वेक्टर होता है वो विच इज अ को इनिशियल विद द गिवन वेक्टर्स. गिवन वेक्टर क्या होता है? को इनिशियल होता है. इट मीन्स को इनिशियल का मीनिंग क्या होता है? को इनिशियल मैंने आपको डेफिनेशन समझाया, एक तो क्वार्टर माइनस बताया था, एक को इनिशियल बताया था. को इनिशियल मीनिंग होता है कि जहाँ पे वेक्टर्स के क्या होते हैं, सेम इनिशियल पॉइंट होते हैं. क्या होते हैं? सेम इनिशियल पॉइंट. इट इज कॉल्ड ए को इनिशियल पॉइंट. यानी जो डायगोनल होगा ये डायगोनल को इनिशियल वाले पॉइंट को डिफाइन करेगा. इट मीन्स आपके पास ये कोई बी वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ए वेक्टर है, तो ये इनिशियल पॉइंट ये रहा, तो इसके अकॉर्डिंग जो डायगोनल होगा यानी ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा. दिस मीन सी वेक्टर. सी वेक्टर क्या हो गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का सम. ये रहा ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का क्या हो गया? सम. सेम तुम्हें पता है कि पैरेललोग्राम में अकॉर्डिंग ये इनिशियल पॉइंट हो गया, इनिशियल के अकॉर्डिंग ये इसकी डायरेक्शन होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग ये इसकी डायरेक्शन है तो ये इसकी डायरेक्शन है, तो इसके अकॉर्डिंग भी क्या हो गया? डी बी इज ए डायगोनल हो गया. तो डी बी वैक्टर किसके इक्वल होगा? डी सी एंड सी बी के. डी सी कितनी है? ए वैक्टर. सी बी कितनी है? बी वेक्टर. तब भी क्या आएगा? सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. क्लियर हो गया पॉइंट. तो जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल वो क्या होता है? अनदर गिवन टू वेक्टर के सम के इक्वल होता है. ये आपको पैरेललोग्राम बता रहा है बेटा, ध्यान रखिए बच्चे, क्या होता है? पैरेललोग्राम. और यही हमें थोड़ा बहुत हेल्प किया, पूरी हेल्प करते हैं वेक्टर की कंडीशन को, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी ये तीनों चीज़ होल्ड होती है बेटा, तभी वो वेक्टर को भी डिफाइन करते हैं. ओके, बेसिकली बस इतना ध्यान रखिए वेक्टर के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का यूज़ होता है. ओके बेटा, अब आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन. प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन का क्या प्रोसेस है? वेक्टर एडिशन में कह रहे हैं कि सबसे पहले कॉम्यूटेटिव, आपको पता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर होता है. एसोसिएटिव लॉ में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होता है. ओके बच्चे, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि एक ऐसा वेक्टर बताइए कि किसी नंबर में ऐड करने पर तुम्हें वही वेक्टर मिल जाए. इट मीन्स वो जीरो वेक्टर है, यदि किसी वेक्टर में उसे ऐड कर दिया जाए तो आपको वही वेक्टर गेट हो जाएगा. ओके बेटा, पॉइंट क्लियर हो गया. दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर ऑफ ए बाई स्केलर. यदि आप किसी भी वेक्टर की स्केलर से प्रोडक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या होता है? देखिए आपके पास लैम्डा ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है. ये क्या होता है बेटा? इसका मैग्नीट्यूड है, तो क्या होगा? लैम्डा बाहर आ जाएगा, लैम्डा का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड. क्लियर बेटा बात यहाँ तक? मैं आपको मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस कर चुका. मैग्नीट्यूड क्या होता है? कॉफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर रूट. दिस इज कॉल्ड ए मैग्नीट्यूड. ओके, मैग्नीट्यूड क्या होती है? लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर. ए बी वेक्टर की लेंथ होती है. मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है? लेंथ. ओके बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाई स्केलर, यानी स्केलर के साथ, जैसे के ए वेक्टर प्लस एम ए वेक्टर. ठीक है ना, तो यानी इट मीन्स आप क्या लिख सकते हैं? दोनों वेक्टर से कॉमन आ सकता है ए वेक्टर, तो के प्लस एम इंटू ए वेक्टर हो गया. तो ये स्केलर के साथ बताया उसने. इस टाइप से के ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो इनसाइड मल्टीप्लाई के ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर, यानी कांस्टेंट क्वांटिटी की मल्टीप्लाई वेक्टर के अंदर पार्ट में हो सकती है ईजिली. ठीक है बेटा, अब वो क्या कह रहा है? एग्जाम्पल समझते हैं बच्चे, बहुत ध्यान से समझे बेटा एग्जाम्पल के बारे में. उसने ए वेक्टर गिवन किया, कह रहा है फाइंड स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट. आपको स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट बताया, ध्यान रखना. स्केलर कंपोनेंट उनको कॉल करते हैं जो आई, जे और के कॉफिशिएंट में होते हैं. दिस इज कॉल्ड ए स्केलर कंपोनेंट. और जो ध्यान रखना बेटा वेक्टर कंपोनेंट होते हैं वे जो आई, जे और के लिए जाते हैं, यानी आई, जे, के साथ जो नंबर्स लिए जाएंगे, दिस इज कॉल्ड ए वेक्टर कंपोनेंट. इट मीन्स ध्यान दीजिए ए वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k आ गया, तो जो आई, जे के कॉफिशिएंट होगी दिस इज कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट. वेक्टर कंपोनेंट में केवल जो 2, 3, 4 है उन्हीं में आई, जे, के ऐड कर दो. दिस इज रिक्वायर्ड योर आंसर. तो यानी 2i, 3j एंड 4k, उसे क्या बोलते हैं आप लोग बेटा? वेक्टर कंपोनेंट कॉल करते हैं. ओके बच्चे, अब आता है बेटा यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. दिस इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर. यदि आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी ए कैप निकालना हो,
तो उसे क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर कॉल करते हैं। तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। लेट्स सी एग्जाम्पल। ओके ना, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद उसने पूछा देखिए, देखो फाइंड एक यूनिट वेक्टर पूछा इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यानी इसकी डायरेक्शन में आपको फाइंड करना है एक यूनिट वेक्टर। तो कोई ट्रबल नहीं है, ए वेक्टर गिवन है आपको, ए वेक्टर गिवन क्या, आई कैप माइनस 2j कैप, ठीक है ना। इसका यूनिट वेक्टर गेट करना, और आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए कैप, जिसे क्या रेडी करते हैं, ए कैप, कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्रोसेस आपने प्रीवियस में सीख रखा कि कॉफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर का प्लस कॉफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। अप्लाई कर दीजिए, रूट 5 आ गया। अब आपने इस वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ए वेक्टर कितना था, आई कैप माइनस 2j कैप इज डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना हो गया, रूट 5। दिस इज रिक्वायर्ड योर आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। इनके भी क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड फाइंड करने। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, देखिए बेटा, मैग्नीट्यूड फाइंड करने का प्रोसेस अभी हम डिस्कस करते हुए चल रहे काफी टाइम से कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड यानी ए वेक्टर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, ठीक है ना। तो आपको बताया क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट। अप्लाई कर दीजिए, सीधा आंसर आएगा। मैग्नीट्यूड इस तरह से मैंने फाइंड की है। क्लियर हो गया था बातें। चलते नेक्स्ट एग्जांपल। फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर आई कैप माइनस 2j कैप दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। उसने कहा जो तुम्हें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है वो 7 मैग्नीट्यूड का फाइंड करना है, 1 मैग्नीट्यूड का नहीं, कितने का, 7 मैग्नीट्यूड का फाइंड करना है। कोई बात नहीं, यूनिट वेक्टर का फाइंड करना प्रोसेस होता है ए कैप इज इक्वल कितना होता है बेटा, ए वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो 7 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई, बस 7 मैग्नीट्यूड का चाहिए तो 7 से मल्टीप्लाई, 2 मैग्नीट्यूड का चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 मैग्नीट्यूड का चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 का चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई, यानी जितने मैग्नीट्यूड का वो यूनिट वेक्टर आपसे डिफाइन करा रहा है उतने से यहाँ पे प्रोडक्ट कर दीजिए, उतने का फाइंड हो जाएगा। तो देखो आपने क्या किया यहाँ पे समझते हैं। ए वेक्टर आई कैप माइनस 2j कैप था, मैग्नीट्यूड फाइंड किया कितना गया, रूट 5। आपको पता है ए कैप का फॉर्म होता है ए वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। आपको कितने यूनिट का चाहिए था, उसने पूछा था 7 यूनिट का, तो आपने क्या कर दिया यहाँ पे 7 से प्रोडक्ट कर दी। दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर बेटा बात। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म में हम बात कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट की क्या कह रहा है कि यदि ए वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3 के, बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस b1i प्लस b2j प्लस b3 के कैप, तो a प्लस b वेक्टर क्या होता है, दोनों वेक्टर को ऐड कर दीजिए, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, तो के को के के साथ ऐड करना होता है, बस ये दैट्स ऑल। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, हेल्प लेते हैं हम लोग एडिशन में। ऐसे टाइप से सब्ट्रैक्शन है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके बेटा। नेक्स्ट पॉइंट आता है वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर और पैरेलल। मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कोलिनियर और पैरेलल के बारे में कि क्या दिखाना होता है हमें प्रूफ में, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ बी वेक्टर। इट मीन्स a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2, a3 अपॉन b3 इज इक्वल टू लैम्डा के। यानी बच्चे जो ए वेक्टर होता है वो किसके इक्वल होता है, a1i प्लस a2j प्लस a3 के कैप। ठीक है, कैप है बेटा सब पे, आई जे पे कैप होती है। बी वेक्टर कितना हो गया, b1i कैप प्लस b2j कैप और प्लस b3 के कैप, ये होता है बच्चे। ठीक है ना, तो ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, इन सबका क्या गेट कर लो, रेशो, रेशो सेम आ गया तो दिस इज कॉल्ड ए कॉलिनियर यानी पैरेलल हो गया। ठीक है, ये 2 पॉइंट के बारे में बात है। यदि मैंने आपको याद हो 3 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया तो क्या करते थे आप लोग, सबसे पहले ए बी वेक्टर गेट करेंगे जिससे आप ए वेक्टर कॉल करेंगे, फिर आप ए सी वेक्टर गेट करेंगे जिससे आप बी वेक्टर कॉल करेंगे, फिर आप क्या प्रूफ करेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ बी वेक्टर, और ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ बी वेक्टर करना चाहिए, ये कीजिए, नहीं तो इनके रेशो फाइंड कर लीजिए। क्या फाइंड कर लीजिए, रेशो, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, इस तरह से फाइंड कर लीजिए, या a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2, a3 अपॉन b3, जैसा आपने डिफाइन कर रखा होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो हमने लिख रखा है a1 b1, a2 b2, a3 b3, इनका रेशो फाइंड करो, रेशो सेम आ गया तो दिस इज कॉल्ड ए कॉलिनियर यानी पैरेलल। ओके बच्चे, चलते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बेटा।